सिलवा लो कपड़े बन जाओ बाराती, क्योंकि होने वाली है फिर एक शादी। जी हाँ, एक बंदा तो शादी करने का नाम ही नहीं ले रहा और दूसरा बंदा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। सलमान खान भाई 60 पार कर गए, फिर भी कह रहे हैं भाई पार्टी तो अभी बाकी है, क्योंकि उनका सिंगल मूड खत्म ही नहीं हो रहा। और उधर आमिर खान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले रीना दत्ता, फिर किरण राव, अब तीसरी बार गौरी के साथ 5 जुलाई को शादी करने वाले हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार ही होगा कि कोई दामाद अपने ससुर की शादी में बाराती बनकर जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आमिर खान ने अपनी बेटी की शादी जो की है भाई। तो देखो भाई, आमिर खान को सब मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं और इस बात को उन्होंने बहुत ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि आमिर खान को लगता है कि शादी भी परफेक्ट होनी चाहिए और इसलिए पहले 2 शादी तो ट्रायल थी और शायद अब तीसरी शादी परफेक्ट हो जाए। या फिर आमिर खान सलमान खान को बता रहे कि भाईजान, अगर 60 साल की उम्र में मैं शादी कर सकता हूँ तो आप तो 60 साल की जवान है, आप भी शादी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन हीरो की जिन्होंने शादी को सीरियल ही बना दिया है, जो कभी खत्म ही नहीं हो रही। एक शादी नहीं, 2 शादी नहीं, बल्कि 3-3 और 4-4 शादी। और लास्ट वाला नाम सुनकर तो आप चौंक जाओगे, क्योंकि उन्होंने उस लड़की से शादी की जो उनकी बेटी की उम्र की थी। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं आमिर खान की। 61 साल के हो गए, लेकिन अभी भी दिल 21 का है, क्योंकि वो 5 जुलाई 2026 को तीसरी शादी करने वाले हैं। 1986 में पहली शादी की रीना दत्ता से, 16 साल साथ रहे, लेकिन 2002 में डिवोर्स हो गया। फिर 2005 में किरण राव से दूसरी शादी की, लेकिन 2021 में फिर दोनों अलग हो गए और अब 2026 में गौरी से तीसरी शादी करने जा रहे हैं। आमिर खान हर बात नई शुरुआत कर रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं संजय दत्त यानी संजू बाबा की। वो भी आमिर खान से पीछे नहीं है, उन्होंने भी 3-3 शादी की है। 1987 में पहली शादी की ऋचा शर्मा से, लेकिन 1996 में ऋचा की डेथ हो गई। फिर उन्होंने 1998 में दूसरी शादी की रिया पिल्ले से, लेकिन 2008 में डिवोर्स हो गया। फिर भी संजू बाबा ने हार नहीं मानी और उसी साल यानी कि 2008 में तीसरी शादी की मान्यता दत्त से। मतलब बाबा ने जिंदगी के हर ट्विस्ट में नई शादी की शुरुआत की। तो अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के हीमैन यानी कि हमारे स्वर्गीय श्री धर्मेंद्र जी की। उन्होंने पहली शादी की प्रकाश कौर जी से। 19 साल के थे जब उनकी पहली शादी हुई और उनसे उनके 4 बच्चे थे, लेकिन फिर उनकी लाइफ में एंट्री होती है हेमा मालिनी जी की और उन्होंने उनसे शादी करने का पूरा पक्का मन बना लिया। इसी वजह से उन्होंने अपना धर्म भी चेंज करा और फिर 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी की और दोनों पत्नियां आज भी साथ रहती हैं। और अब बात करते हैं अपने नवाब साहब यानी कि सैफ अली खान की। 1991 में पहली शादी की अमृता सिंह से, 2004 में डिवोर्स हो गया और 2012 में फिर दूसरी शादी करी करीना कपूर से। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब उनकी पहली शादी हुई तो अमृता सिंह उनसे 12 साल बड़ी थी और जब करीना कपूर से उनकी शादी हुई तो करीना कपूर उनसे 10 साल छोटी थी। है ना गजब की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं शादियों के बादशाह कहे जाने वाले किशोर कुमार की। उन्होंने 4-4 शादी की, रूमा गुहा, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंद्रावकर से। अब बात करते हैं राज बब्बर की। 1975 में पहली शादी की नादिरा जहीर से, 2 बच्चे हुए, लेकिन 1983 में फिर उन्होंने स्मिता पाटिल से शादी की, लेकिन स्मिता की डेथ हो गई और उसके बाद वो अपनी पहली पत्नी के पास वापस लौट आए। वहीं इस लिस्ट में एक और नाम आता है करण सिंह ग्रोवर का। 2008 में पहली शादी हुई श्रद्धा निगम से, लेकिन 10 महीने में ही उनका डिवोर्स हो गया। फिर उसके बाद 2012 में जेनिफर फ्रिंगेट से उनकी दूसरी शादी हुई, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल पाया और 2014 में दोनों अलग हो गए। फिर 2016 में बिपाशा बसु से तीसरी शादी हुई। करण सिंह ग्रोवर ने तो शादी का पूरा सीरियल ही बना दिया। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो बोनी कपूर और आदित्य चोपड़ा भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है। बोनी कपूर जी ने पहली शादी की मोना कपूर से और फिर 1996 में श्रीदेवी से दूसरी शादी की और वहीं आदित्य चोपड़ा ने 2001 में पहली शादी की पायल खन्ना से, लेकिन 2009 में डिवोर्स हो गया और फिर 2014 में रानी मुखर्जी से दूसरी शादी की। और भाई इस लिस्ट में तो डायरेक्टर भी पीछे नहीं है, अनुराग कश्यप का नाम भी आता है इस लिस्ट में। 1997 में पहली शादी की आरती बजाज से, लेकिन 2009 में डिवोर्स हो गया और उसके बाद 2011 में कल्कि कोचलिन से दूसरी शादी की, लेकिन यहाँ भी दाल नहीं गली और 2015 में दोनों अलग हो गए। और भाई इस लिस्ट में कबीर बेदी का नाम लेना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस लिस्ट में वो सबकी गुरु हैं शादी करने के मामले में। उन्होंने 4-4 शादी की और चौथी शादी तो उनकी बेटी की उम्र की लड़की से की थी। तो ये थी बॉलीवुड की मल्टीपल शादी की हीरो वाली लिस्ट, जिन्होंने शादी की पूरी सीरीज ही बना डाली। और अब आमिर खान 5 जुलाई 2026 को गौरी के साथ तीसरी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन इस शादी से अच्छा काम जरूर हुआ है। आमिर खान सलमान खान को एक अच्छी सलाह दे रहे हैं कि अरे सलमान, तू भी कर सकता है शादी, अभी तो तू जवान है, सिर्फ 60 साल का है। जब मैं 61 साल की उम्र में तीसरी शादी कर रहा हूँ तो तू क्यों हिचकिचा रहा है।
तो दोस्तों अब बारी है आपकी। कमेंट करके जरूर बताएं कि सलमान खान को शादी कर लेनी चाहिए या सिंगल रहना चाहिए, और आमिर खान की तीसरी शादी पे आपका क्या रिएक्शन है। वही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिच फ्रेम के साथ जुड़ जाए। थैंक यू, बाय बाय।